Hello everyone, so in this video I'm going to talk about the best of the new NIT and that is NIT Delhi. So इस वाली वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाले NIT दिल्ली के बारे में. Basically this is going to be a 5-minute quick review of this college. I'll be covering 5 things: introduction, fee structure, cutoff, campus facilities and finally the placements. So be with me. Without wasting your time, let's just directly jump into the video. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की. 2010 में स्टैब्लिश हुआ था. न्यू दिल्ली इज द लोकेशन दैट इज अराउंड 40 किलोमीटर फार फ्रॉम द आईटी दिल्ली. 194 इसकी नाइफ रैंकिंग अ बिट लो. 51 एकर्स का कैंपस है. प्रीवियसली इट वाज रनिंग इन द टेम्परेरी कैंपस बट अभी इसका परमानेंट कैंपस बन चुका है. जेमीन्स के थ्रू इसके अंदर आपका एडमिशन हो रहा होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर. ट्यूशन फी की बात करूँ तो दैट इज 62,500 पर सेमेस्टर. हॉस्टल चार्जेस पर सेमेस्टर इज 18,000. मंथली मेस चार्जेस दैट इज 3,500 to 4,500. पूरा कैलकुलेट करके अगर मैं अराउंड की 4 ईयर की फी बताऊं तो दैट इज 9 लाख ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग द हॉस्टल एंड मेस चार्जेस एज वेल. देर इज सम कॉशन मनी एज वेल अराउंड 40,000 जो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पे करनी है एंड देन इट इज़ रिफंडेबल. सो आपको 4th ईयर के बाद ये रिफंड हो जाएगी. ओके, सो दैट्स द फी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज. Now if I talk about the cutoff, so generally if I compare it with other new NITs, so generally new NITs की cutoff काफ़ी ज़्यादा लो रहती है but particularly NIT दिल्ली के अंदर लास्ट 12 ईयर में cutoff काफ़ी ज़्यादा improve हुई है. If I talk about the CSE other state, यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन पे cutoff लगा रखी है that is for gender neutral general. बाकी सारी cutoff का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और you can also ask me in the comment section as well. So if I talk about the other state, CSC की 6th राउंड की कट ऑफ वॉज 8,954 and for the home state it was 13,750. If I talk about the EC, होम स्टेट के लिए अगेन 19,000 के राउंड कट ऑफ थी. अदर स्टेट के लिए तो 16,000 के राउंड. सिर्फ आपका एडमिशन लेना है तो लोएस्ट कट ऑफ ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग की गई थी एंड होम स्टेट के लिए इट वॉज 46,000 एंड सिविल इंजीनियरिंग अदर स्टेट के लिए इट वॉज 36,473. सो दीज आर द कट ऑफ. स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होंगी. बाकी सारी ब्रांचेस के लिए आप वहाँ से पॉज करके देख सकते हैं. तो अब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटी के बारे में. सो प्रीवियसली इट वॉज ऑपरेटिंग इन अ टेम्परेरी कैंपस बट अब इसका परमानेंट कैंपस बन चुका है दैट इज अराउंड 51 एकर्स. लाइब्रेरी फैसिलिटीज देयर 13,000 प्लस बुक्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल नोवेल्स, मैगजीन, करंट अफेयर बुक्स, फिक्शन बुक्स यू कैन ऑल्सो गेट फ्रॉम द लाइब्रेरी. और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल गेट, कैट, सो दीज बुक्स ऑल्सो यू कैन अवेल फ्रॉम द लाइब्रेरी वेरी इजीली. कंप्यूटर सेंटर इज देयर. कंप्यूटर सेंटर का बेसिकली काम होता है कि जो हॉस्टल्स और रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे जितनी भी वाईफाई और नेटवर्क फैसिलिटीज़ होती हैं दैट इज़ बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर सेंटर. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आर देयर. बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं मिलेंगी बिकॉज 51 एकर्स का छोटा सा कैंपस है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी डेवलपिंग स्टेज में है. बट बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो आपको ऑब्वियसली मिल रही होंगी. फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल कोर्ट आपको मिल जाता है फ्लड लाइट्स के साथ. क्रिकेट सीमेंटेड पिच इज ऑल्सो देयर विद नेट्स. फुटबॉल ग्राउंड इज देयर. कबड्डी के लिए आपको स्पेस मिल जाता है. वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें आपको एज अ फैसिलिटी मिल जाएंगी. बट इफ़ यू थिंक दैट आई गेट अ बिग फुटबॉल ग्राउंड, बिग क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, सो वो चीज़ें शायद आपको NIT दिल्ली के अंदर प्रोवाइड नहीं होंगी. मेडिकल फैसिलिटीज आर ऑल्सो देयर. 2 फिजिशियंस हमेशा कैंपस में आपके लिए अवेलेबल होंगे. इसके अलावा इफ देर इज एनी सीरियस इंजरी और सीरियस थिंग सो मल्टीपल हॉस्पिटल्स के साथ भी कॉलेजेस का टाइप होता है. तो रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स लाइक गंगाराम और काफ़ी सारे और भी हॉस्पिटल्स इस लिस्ट के अंदर आते हैं, उनके साथ NIT दिल्ली का टाइप है. देन देर इज़ वन जनरल कैंटीन इज़ देयर. जनरली जो नॉर्मल कैंटीन होती है दैट इज़ देयर. हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर प्रिटी गुड. बहुत अच्छी आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी बिकॉज हॉस्टल इज़ ऑल्सो न्यू, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो सारी फैसिलिटीज़ लाइक वाईफाई, वाटर कूलर, सब चीज़ें लगाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा. ऑल्सो लेट मी टेल यू कि अगर आप सोच रहे हैं कि अभी एडमिशन ले लेते हैं, सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बनी जाएंगी, बट आई वुड से दैट्स नॉट द केस बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सारा जो फंड्स है वो गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा होता है. और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का जो वर्क होता है वो इतना फास्ट नहीं होता है कि आप नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर एक बहुत अच्छा कॉलेज एक्सपेक्ट कर पाएँ. तो जितनी भी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है उनको बनने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है. सारी फैसिलिटीज़ को हॉस्टल के अंदर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है. नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स बिकॉज प्लेसमेंट्स इज द थिंग जिसकी वजह से आप कॉलेज जाते हैं. एट द एंड
दैट मैटर्स इज द मनी, दैट्स ऑब्वियस। मेस फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज तो आती जाती रहेंगी, बट एट द एंड प्लेसमेंट्स कितना अच्छा कॉलेज का है, दैट मैटर्स। सो इफ आई टॉक अबाउट द क्विक ओवरव्यू ऑफ द प्लेसमेंट्स, 2022 का डेटा मुझे जनरली नहीं मिला, आई हैव सर्च्ड ऑन सम ऑफ द साइट्स, तो कुछ साइट पे मिला बट दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट रिलायबल। तो 2021 की डेटा के हिसाब से देखें तो हाईएस्ट पैकेज वाज 46 lakhs per annum, एवरेज वाज 9.5, and if I talk only about the CSE average, that was around 12.2 lakhs per annum. If you want to predict the 2022 और 2023 data, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ऑब्वियसली कम नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर। 88% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्लेस, जितने भी लोगों ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था। टॉप कंपनीज वर लाइक अमेजॉन, पेटीएम। कुछ कंपनीज जो टॉप कंपनीज है वो नहीं भी प्लेसमेंट्स के लिए आती, बट स्टिल काफ़ी सारी कंपनीज हैं। इफ़ यू आर इन द सर्किल ब्रांचेस तो जनरली आप मान सकते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। CSE इसी के अंदर तो जनरली प्लेसमेंट स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लोअर ब्रांचेस के अंदर स्टिल क्लैरिटी नहीं है कि उतने अच्छे प्लेसमेंट्स जनरली आपको लोअर ब्रांचेस के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। सो दिस वाज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ NIT दिल्ली। और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस का 5 मिनट रिव्यू आने वाला है। इफ़ यू वांट एनी कॉलेज यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Also subscribe to the channel so that you don't miss any of the video. I'll be seeing you in the next video. Bye bye.